मेरी शादी बड़े ही अजीब हालातों में हुई थी। मेरे पापा बहुत बीमार थे। सब घर वाले उनके लिए परेशान थे। मैं सबसे बड़ी बहन थी और मेरी 7 बहनें और एक बेटे के लिए मेरे बाप ने बेटियों की लाइन लगा दी और उन्हें बेटा मिल भी गया। लेकिन जब तक वह 2 साल का हुआ मेरे पापा चारपाई पे लग पड़ गए। वे उसकी जवानी भी नहीं देख सकते थे क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था। हम सब लोग अपने पापा के लिए परेशान थे, लेकिन अचानक से न जाने ये बात कहाँ से आ गई कि वे मेरी शादी कर रहे हैं। लड़का मंदिर में आकर बैठ गया, मुझे जल्दी जल्दी तैयार करवाया और बड़ा सा घूंघट करवा कर मंदिर ले गए। जब तक मैं वहाँ पहुँची तब तक सारे इंतजाम हो चुके थे। उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा और मुझे मंगलसूत्र पहनाया। मुझे सिर्फ उसके हाथ ही नज़र आए। निहायत ही सादगी से सब कुछ हुआ और मुझे कहा गया कि मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँ। मेरी माँ वैसे ही घर में कुछ नहीं बोलती थी। वह बस बच्चे पैदा करने की मशीन बनी हुई थी। अभी तक जी रही थी। मैंने कहा कि ये सब क्या है? मेरी शादी किससे करवा दी है? मेरी माँ ने कहा कि 8 बहनों की एक बहन है और अभी भी ये सवाल कर रही है कि तेरी शादी किससे करवा दी। अरे अगर तेरी शादी किसी बूढ़े से भी करवा दी है तब भी तू चुप करके यहाँ से चली जा। तूने नहीं सोचा कि तेरी शादी होगी तो बाकी बहनों की भी होगी ना। दरअसल मेरी तीसरे नंबर वाली बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया था। लेकिन माँ कहती थी कि अगर पहले उसकी शादी कर दी तो ऊपर वाली 2 बहनों के लिए लोग बातें बनाएंगे। इसलिए मेरी माँ जल्दी जल्दी मेरी शादी करवाना चाहती थी और मेरे बाबा कहते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी बड़ी बेटी की शादी देखना चाहता हूँ क्योंकि पहली औलाद बहुत प्यारी होती है। मेरा नाम आसी है और मेरी उम्र 28 साल हो चुकी थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरी शादी किसके साथ करवा रहे हैं। और माँ ने कहा कि सवाल मत करना और अपनी जुबान भी मत खोलना। मैं खामोश हो गई और थोड़ी देर के बाद मुझे तैयार होकर बैठ जाने का हुक्म हो गया। मैं तैयार होकर बैठी थी तो मुझे मेरी बहन ने आकर कहा कि थोड़ी देर में तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? मैंने कहा कि तुम सब के लिए मुझे कुर्बान कर रहे हो, लेकिन मुझे लगने वाले क्या बात है। मेरी जान थोड़ी हूँ, मैं तो चीज़ होने को बस दे रहे हैं। बाबा मेरे बिस्तर पर बैठे थे और माँ मेरा साथ देने को तैयार नहीं थी। वो तो मेरे किसी सवाल का भी जवाब नहीं दे रही थी तो मेरा साथ क्या देती। बस मैं भी खामोश हो गई। थोड़ी देर के बाद मुझे करीब के मंदिर में ले गए और कहा कि घूंघट भी नहीं हटाना। मुझे मेरे पति का नाम पता चला। मेरे पति का नाम विकास था। मैंने कहा कि करा दो शादी। वैसे भी मेरी बात को कौन सुन रहा था। जब शादी हो गई तो सब लोग खुश हो गए। मेरी बहनें खुश हो रही थी ये सोच के कि बड़ी बहन की शादी हो रही है, लेकिन उनको क्या पता था कि इस शादी में मेरी मर्जी नहीं थी और मैंने तो लड़का तक नहीं देखा था। अब कौन से ज़माने रह गए थे कि ऐसी शादियां होती है। आजकल तो गरीब से गरीब घर में भी लड़की को कम से कम लड़के की तस्वीर तो दिखा दी जाती है, लेकिन मुझे तो तस्वीर भी नहीं दिखाई गई और मेरी शादी भी हो गई। मुझे बस मेरे पति का नाम पता था। उसके बाद मुझे गाड़ी में बिठा दिया गया और गाड़ी बहुत दूर जा रही थी। शायद हम
किसी दूसरे शहर में जा रहे थे। हम तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकले थे। ज़्यादातर से ज़्यादा स्कूल गए। मैट्रिक करने के बाद बाबा ने घर बिठा लिया, या कभी डॉक्टर के पास चले गए, और या कभी बाज़ार। अपने शहर से कभी बाहर नहीं गए थे। और हमारा शहर कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ जा रहे थे। मुझे रास्तों का कुछ पता नहीं था। 2.5 घंटे के बाद गाड़ी एक शहर में दाखिल हो गई। थोड़ी देर के बाद आबादी आना शुरू हो गई और फिर एक मोहल्ले में दाखिल हुई। एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकी। वहाँ पर एक ही औरत खड़ी थी, जो शायद मेरी सास थी। उसने कहा, स्वागत है, आओ, तुम्हारा अपना ही घर है। लफ्ज़ तो उन्होंने ठीक ही बोले थे, लेकिन लहजा उनका बड़ा अजीब सा था। ना कोई खुशी थी, ना गुस्सा, ना कोई जज्बात, बिल्कुल खाली लहजा था। वो मुझे मेरे कमरे तक ले गई। कमरा देख के लगता था कि ये लोग काफ़ी अमीर थे। कमरे में एक बेड पड़ा था, एक सोफ़ा, अलमारी दीवार के साथ लगी थी और श्रृंगार सेज भी। मेरे माँ बाप ने जाने से पहले मुझे सोने की 2 चूड़ियाँ दी थी। मेरी माँ के पास सोने की 12 चूड़ियाँ थी और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बेटियों को 2-2 चूड़ियाँ दे दूँगी, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं दे सकते। इस तरह भी आखिरी 2 बहनों के लिए कुछ और बना देंगे। बस माँ बाप के पास जो भी हो वो बांट के अपने बच्चों को दे देते हैं। मैं कमरे में आके बैठ गई और मेरी हालत बड़ी अजीब थी। आप खुद सोचे कि एक लड़की जिसकी अचानक से शादी करा दी गई है, उसे अपने दूल्हे का नाम नहीं पता, घर का नहीं पता, खानदान का नहीं पता कि वो कहाँ पर आके बैठ गई है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं तो बेड से हिल भी नहीं रही थी कि अगर मैं हिली और कोई अंदर आ गया और देख लिया कि मैं कुछ कर रही हूँ तो क्या सोचेंगे। लेकिन मैं देखना चाहती थी तो मुझे कुछ तो पता चले। इस कमरे में कोई तस्वीर पड़ी हो, कोई ऐसी चीज़ जिससे मुझे पता चले कि मेरा दूल्हा कौन है। लेकिन मेरे कमरे में कोई भी ना आया, यहाँ तक कि वो औरत भी नहीं आई। मुझे तो किसी ने खाना भी ना पूछा और मैं ऐसे ही बैठे बैठे सो गई। सुबह आँख खुली तो कमरे में एक नौकरानी खड़ी थी। उसके पास एक ट्रे थी जिसमें उसने नाश्ता रखा हुआ था। उसने कहा, नाश्ता कर ले और आपके लिए कपड़े भी निकाल दिए हैं। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने जब ये नाश्ता किया, नौकरानी वहीं पे बैठी थी। शायद उसको हुक्म था कि जब तक मैं खाना ना खा लूँ वो वहीं पे बैठी रहे। मैंने सोचा कि क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, पर फिर मैंने कहा, सोचती है तो सोचती रहे, मुझे तो भूख लगी है। पेट भी भूख एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आपका कोई अपना मर जाए, आपके घर में कोई दिक्कत आ जाए, यहाँ तक कि आपको अपने घर से निकाल दिया जाए और आप कहीं बाहर सड़क पे भी पड़े हैं, पर फिर भी भूख आपके सर पे सवार हो जाती है। मैंने नाश्ता कर लिया था। उसने मुझे कहा कि आप कपड़े बदल लें। मैंने पूछा कि क्या मैं बाहर जा सकती हूँ, तो उसने कहा कि बाहर आपका क्या काम है, यहीं पर बैठे रहिए। मैंने कहा कि विकास साहब को बुला दे जिनके साथ मेरी शादी हुई है। उसने कहा कि वह भी आ जाएंगे, किसी ज़रूरी काम में फंसे हुए हैं, नहीं तो आपके कमरे में तो ज़रूर आते। अब तो आप उनकी पत्नी हैं, इस घर की मालकिन हैं, लेकिन अभी आप बाहर मत आएं। कुछ अजीबोगरीब किस्म के मामले हैं जो बाद में आपको ज़रूर पता चल जाएंगे, पर अभी आप इस बात को समझें। आपकी सास ने कहा है कि आप यहीं पर आराम से बैठे,
आपको खाना पीना यहीं पर मिल जाएगा। अगर दिल तंग हो रहा हो तो आप टीवी लगा कर देख सकती हैं, लेकिन आप बाहर मत आए। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा कि मेरी सास का नाम क्या है, तो उसने कहा कि आपकी सास का नाम सीता देवी है। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो कुछ भी नहीं बताया जा रहा था, कम से कम मैं उनके नाम तो पूछ लेती। वह वहाँ से चली गई और मैं कमरे में ही बैठी रही, यहाँ तक कि दोपहर से शाम हो गई। दोपहर का खाना भी मेरे कमरे में आ गया था और खाना बहुत अच्छा था। मैं अब तक सिर्फ अंदाज़ा ही लगा रही थी, यही सोच रही थी कि मेरा पति कैसा होगा। घर को देखकर तो लगता है कि अमीर लोग हैं, और खाने को देखकर भी अंदाज़ा लगा रही थी कि शायद ये लोग हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। मैं हैरान थी कि मेरे माँ बाप को यह रिश्ता कहाँ से मिल गया और उन्होंने मुझे यहाँ भेज भी दिया, लेकिन मुझसे मिलने भी नहीं आए। शादी वाली पार्टी भी नहीं हुआ। अब अकेली बैठती है। इंसान को उसके दिमाग में अजीबोगरीब किस्म के ख्याल तो आते ही हैं। यहाँ तक कि रात हो गई, मेरी सास मेरे कमरे में आई। अब मैं सोचने लगी कि चलो कोई तो मेरे कमरे में आया, मेरी सास आ गई तो मेरा पति भी आ जाएगा। मेरा पति कैसा है, कौन है, मुझे पता चले और फिर मुझे पता चले कि कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। क्या मुझे इसी घर में रहना है? वह तो मुझे कमरे में कैद करके बिठा रखा था। मेरी सास कमरे में आई तो उसने आते ही मुझे कहा, निकल जा मेरे घर से मनहूस औरत, तेरी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। स्याह कदम है, अभी तेरे कदम ही पड़े थे तो मेरा बेटा मर गया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, यह क्या कह रही हैं आप, किसकी बात कर रही हैं? उसने कहा, उसकी बात कर रही हूँ जिससे तेरी शादी हुई थी, जो तेरा पति था और मेरा बेटा था, और वह इस दुनिया से चला गया। इसी वक्त इस घर से निकल जा। तेरी जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी, जिसने अपने पति को देखा नहीं और उसका पति इस दुनिया से चला गया। पता नहीं तूने कौन सा गुनाह किया होगा जिसकी तुझे सज़ा मिली है। और तेरे साथ साथ मैं भी अपने बेटे से अलग हो गई। मेरा एक ही बेटा था। यह सब कुछ उसने बनाया, यह सारी दौलत उसकी थी। बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था। सब कुछ उसने मेरे लिए किया। मुझे गरीबी से निकाल कर इस बड़े से बंगले की मालकिन बना दिया, लेकिन मेरे एक कदम ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। निकल जा से मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मैं रोऊं या क्या करूं। मैं उस इंसान के लिए कैसे रोती जिसे मैंने देखा तक नहीं था। पर क्या मैं वाकई विधवा हो गई थी? अपने पति को देखने से पहले ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं अजीब सी हालत में आ गई। मैं चाहती थी कि मैं बेहोश हो जाऊं, इस सारे मामले से दूर हट जाऊं, कहीं चली जाऊं, सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन मैं बेहोश भी नहीं हो रही थी। उस औरत ने मुझे बहुत ताने दिए। मुझे कहा, जहाँ भी जाएगी जलील होगी, मुझे कोई नहीं अपनाएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला, तूने हमें बर्बाद कर दिया है। उन्होंने मुझे घर से निकाल जाने को कहा। जब मैंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे माँ बाप यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मुझे यहीं पर रख ले, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। 2-4 घंटे तक घर के बाहर बैठी रही। फिर मुझे चौकीदार ने कहा,
आप यहाँ से चली जाएं, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, अब मैं क्या करूं? वापस जाऊंगी तो माँ बाप पर क्या गुजरेगी? मेरे तो बाबा भी बीमार थे। वह क्या सोचेंगे कि हमारी बेटी को दूसरे दिन ही घर से निकाल दिया गया और वह विधवा हो गई। अब मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मैं अपने घर से निकाल दी गई थी। मेरी हालत अजीब सी हो गई थी। मेरे कदमों में जैसे जान ही नहीं थी। मैं बोझिल बोझिल कदम बढ़ाती जा रही थी। फिर मैंने एक आदमी से पूछा, यह कौन सी जगह है? उसने कहा, यह तो मुंबई है। मैं हैरान रह गई कि मैं यहाँ आ गई थी। मुझे तो दिल्ली जाना था और वह यहाँ से बहुत घंटे दूर था। मैं बस अड्डे पर चली गई और मैंने कहा कि मुझे दिल्ली की गाड़ी चाहिए। उन्होंने कहा, इतने पैसे लगेंगे। मैंने अपने कानों से पहने हुए सोने के टॉप्स उतार कर रख दिए तो उन्होंने देख लिया कि मैं मजबूर हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा बेटी, ठीक है, आप यह सब मत करें। हम कहाँ यह बेचते फिरेंगे। आप ऐसे ही चली जाएं। वह लोग अच्छे थे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैं पहुँच चुकी थी तो मुझे एहसास हो गया कि यह मेरा शहर है। मैंने पहचान लिया और मुझे मेरे घर तक जाना था। फिर मैंने एक रिक्शा लिया और कहा कि मुझे फलाना जगह जाना है। मैंने सोच कि घर जाकर अपने बाबा से पैसे लेकर रिक्शे वाले को दे दूंगी। अपने घर पहुंची तो दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, लेकिन वह दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। परेशान हो गई। रिक्शा वाला भी मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था कि इसके घर में तो कोई है ही नहीं और इसके पास पैसे नहीं हैं, तो अब मुझे पैसे कौन देगा? मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे घर वाले कभी कहीं जाते ही नहीं थे। जैसे मैंने पहले बताया, हम लोग तो कहीं भी नहीं जाते थे, क्योंकि हम इतने सारे थे। सबको कहीं लेकर जाना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल था और मेरे पापा तो बिस्तर पर पड़े थे। अगर सब कहीं जाते भी तो मेरे बाबा तो कहीं न जाते, इतने बीमार थे, लेकिन उठकर दरवाज़ा तो खोल ही सकते थे। थोड़ी देर के बाद साथ वाली आंटी ने मुझे देख लिया और कहा, यहाँ क्या कर रही हो बेटी? तुम्हारी तो शादी हो गई थी। मैंने कहा, आंटी, मेरी माँ बहनें सब कहाँ गए हैं? क्या आपको पता है? उसने कहा, हमें तो नहीं पता, लेकिन सारे मोहल्ले को पता है कि वह तो यह इलाका छोड़कर चले गए हैं। वह तो परसों रात को ही अपना सब सामान लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। घर तो बंद है। मैंने कहा, क्या यह कैसे हो गया? उन्होंने कहा, क्या बात है, कोई परेशानी है? मैंने कहा, आंटी, आप इस रिक्शा वाले के पैसे दे सकती हैं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। उन्होंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। उन्होंने रिक्शा वाले के पैसे दे दिए और मुझे अपने घर ले गई। मैंने उनको सब कुछ बताया। वह हैरान रह गई। उन्होंने कहा, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बेच दिया था, तभी तो वह यहाँ से चले गए। मैंने कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। वह लोग मुझे बेच नहीं सकते। ऐसा कैसे हो सकता था? मैं उनके घर की बड़ी बेटी थी। मैंने अपने सारे बहनों को और भाई को पाला था, अपनी माँ के साथ मिलकर पाला था। मैंने शादी से पहले ही इतनी सख्त ज़िंदगी गुजारी थी कि मैं बता नहीं सकती। मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई थी। मेरी शक्ल और सूरत बहुत खूबसूरत थी, पर उम्र ज़्यादा थी। उस औरत ने कहा, बेटी, वह तुम्हें छोड़कर चले गए हैं।
मैं उस औरत के घर में नहीं रह सकती थी। उसने घर में उसके बेटे थे, वह भी 4, और उसका एक बेटा तो अक्सर छत पर खड़ा होकर मुझे देखता रहता था। उस औरत ने मेरी मदद तो कर दी, लेकिन मैं उसके घर नहीं रह सकती थी। मैंने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। उसने कहा, कहाँ जाओगी? मैंने कहा, वह मेरी मौसी है ना, उनके घर चली जाऊंगी। उसने कहा, वह कौन सी मौसी? मैं तो तुम्हारी माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कहा, बाहर के मुल्क में होती थी, अब यहाँ आई है, उनके घर चली जाऊंगी। आपका बहुत शुक्रिया। मैंने झूठ बोल दिया, क्योंकि मैं उसके घर में अपने आप को गैर महसूस कर रही थी, लेकिन वह भी शायद समझ गई। उसने मुझे 500 रुपये और दे दिए और कहा, अच्छे से जाना, भगवान तुम्हारे लिए आसानी करे। मैं वहाँ से चली गई। मेरे पास न तो अपना घर था, न पति का घर था, और सिर्फ ये 500 रुपये थे जो अब तक चल जाते थे। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, न ही ठिकाना था। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने वह 500 रुपये इस्तेमाल किए और अपने लिए खाने का सामान ले लिया। अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैं सड़कों पर भीख मांगने लगी और कहीं पे भी छुप छुपाकर सो जाती थी। मैंने कहा इसी तरह गुजारे, लेकिन बहुत डरती रहती थी क्योंकि खूबसूरत थी। फिर मैंने एक दिन देखा कि एक आदमी मुझे दूर दूर से देखता है और जिस इलाके में मैं आती जाती और फिरती रहती हूँ वहीं पर फिरता रहता है। दरअसल मैं एक कॉलोनी में चली गई थी। एक बहुत बड़ा टाउन था, उसके अंदर ही पार्क थे और उसका मुख्य दरवाज़ा बाहर की तरफ था। उसके आगे गाइड्स वगैरह बैठे थे, इसलिए यहाँ पर कोई वैसे लोग नहीं आ जा सकते थे। यहाँ पर सब अमीर लोग रहते थे। मैं भीख मांग लिया करती थी, भीख भी ज़्यादा मिल जाती थी और यहाँ तक पर पार्क में ही किसी बेंच के नीचे सो जाती थी। एक दफ़ा दरवाजे पर दस्तक दी, सोचा कि कोई काम मिल जाएगा। मैंने कहा कि मैं घर के काम करूँगी, अगर आप लोग को नौकरानी चाहिए तो। उन्होंने कहा कि हमें नौकरानी नहीं चाहिए, पर मुझे एक जोड़ा सूट और थोड़ा बहुत खाने का सामान देकर वहाँ से भेज दिया। अब मेरे पास एक जोड़ा सूट भी था। मैं क्या ऐसे ही ज़िंदगी गुजारती? मेरे साथ क्या हो गया? मेरा पति मर गया, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे माँ बाप ने मुझे बेच दिया। तभी तो मैं सोचती थी कि इतने ज़्यादा अमीर लोगों के घर से मेरे लिए रिश्ता कैसे आ सकता था। हम तो गरीबों की बेटियां थी, हमारी शादी ऐसे अमीर लोगों से नहीं हो सकती थी। मैं रोती रहती थी, परेशान रहती थी, लेकिन क्या कर सकती थी? जिंदा तो रहना था, भूख तो लगती थी, नींद तो आती थी। इंसान जितना भी दुख में हो मरता नहीं है जब तक कि अपनी जान न ले ले, और अपनी जान लेने की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। मैं क्यों मर जाती? क्या मुझे जीने का हक नहीं था? माँ बाप ने बेच दिया, पति मर गया, सास ने घर से निकाल दिया, तो क्या करती? इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं क्यों मरती? मुझे तो ज़िंदगी को जीना था, मैं भी जीना चाहती थी। पहले ही मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद न था, पर मौत मेरे लिए निजात नहीं थी। वो आदमी मुझे दूर से देखता रहता था, मुझे वह भी कोई गरीब आदमी लगता था, मुझे तो वह भी कोई फ़कीर ही लगता था, लेकिन शायद कहीं मजबूरी वगैरह किया करता था। एक दिन मेरे पास आकर बैठ गया तो मैं दूर हट गई। उसने कहा, मेरे से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बचाने वालों में से हूँ। और मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि यहाँ से कुछ
यहाँ कुछ लोग हैं जिनकी तुम पर बुरी नज़र आई है और वे तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे हैं। तुम्हें पता है कि तुम कहाँ सोती हो और अकेली रहती हो। शायद वे कभी भी तुम पर हमला कर सकते हैं। यह सुनकर मैं हमेशा परेशान हो गई। मैंने कहा कि मैं क्या करूं? क्या मैं कहीं और चली जाऊं? उसने कहा कि वहां चली जाओगी तो वहां से भी पकड़ी जाओगी। मैंने कहा कि अब क्या करूं? उसने कहा कि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूं, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बातें करते हुए? उसने कहा कि तुम्हें ये सब सोचते हुए शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ तो पूरी तरह से मदद करूँगा। तुम मेरे साथ शादी कर लो, फिर तो तुम मेरी पत्नी बन जाओगी और मैं जान पर खेल कर भी तुम्हारी हिफाजत करूँगा। मैं सोचने लगी। मैंने सोचा कि बात तो ऐसी ही है। मेरे साथ कोई नहीं है, अकेली हूँ और खूबसूरत भी। इन लोगों ने मेरे खिलाफ योजना बना ली है। कल को कुछ भी हो सकता है। सड़क पर भला कोई महफूज भी होता होगा। मैंने सोचा कि मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह मैं महफूज हो जाऊंगी। उसकी शक्ल ज़्यादा बुरी नहीं थी, लेकिन उसकी शक्ल से कोई मतलब नहीं था। मैंने उसे अपने बारे में कुछ बताया भी नहीं। वह मुझसे पूछता रहा पर मैंने नहीं बताया। उसने कहा कि हम शादी कर लेंगे। हम लोगों ने शादी कर ली। शादी फिर उसी तरह हुई थी। मैं घूंघट में थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ जो किया है वह ठीक किया है। ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद हो गई थी। सड़क पर फिर रही थी। चलो किसी की पत्नी बन गई। मेरा ख्याल तो रखेगा। वह मुझे एक छोटे से घर में ले गया। उसने कहा कि यहाँ पर खाने पीने का सब सामान है। तुम रुको, मैं रात को आऊँगा। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा कि तुम भी फ़कीर हो तो? उसने कहा नहीं, मैं फ़कीर नहीं हूँ, मैं मज़दूर हूँ, दिहाड़ीदार बंदा हूँ। मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन मेरा पति तो घर भी नहीं आया। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा। घर में खाने पीने का जो सामान था वह भी ख़त्म होने लगा था। जब एक दिन अचानक एक औरत मेरे घर में आई और उसने मुझे कहा कि मेरे साथ चलो, तुम्हें बड़ी ज़रूरी बात बतानी है। मैंने कहा कि तुम कौन हो? कहाँ से आई गई? मुझे कैसे जानती हो? उसने कहा कि तुमने जिस शख्स से निकाह किया मैं उसे जानती हूँ। मुझे तुम्हें एक बेहद ज़रूरी बात बतानी है। मैंने कहा कि मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊँगी। मेरे साथ ज़िंदगी ने बड़े धोखे किए हैं। मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं था। मुझे अपने पति पर भी भरोसा नहीं था। उसने मेरे साथ निकाह किया। मुझे यहाँ छोड़कर वह पता नहीं कहाँ चला गया था। मैंने इतनी हकीकत देख ली थी कि अब मैं ख्वाब भी नहीं देख सकती थी। मुझे पता था कि कुछ न कुछ बुरा हो जाएगा। हो सकता है उसने मुझे यहाँ पर रखा और कुछ दिन के बाद वह कुछ लोगों को यहाँ भेज देता और मुझे पैसे के लिए चलाना शुरू कर देता है। ऐसा भी तो होता है। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सड़क पर रहने वाले लोग ऐसा ना करें तो फिर क्या महलों में बैठे हुए ऐसा करेंगे? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। मैं उस औरत की किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। वह कहाँ से आ गई, कौन थी और मुझे कहाँ ले जाना चाहती थी? मैं क्यों उसके साथ जाती? उसने कहा कि मुझे एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। बहुत बड़ा राज है जो तुम्हें जानना ही होगा। तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। वह मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले गई और मुझे आराम से बस यही बताया कि एक राज है जो तुम्हें
बताना है। मैंने कहा कि क्या बात है? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगी और उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वह मुझे उस जगह ले गई तो मेरी ज़िंदगी आसान तो होनी ही थी या नहीं, पर मेरे दिमाग में सवाल उभर रहे थे क्योंकि सामने का मंजर ही ऐसा था। सामने वही फकीर बैठा था जिसके साथ मैंने शादी की थी और उसके साथ एक और आदमी बैठा था जो देखकर हैरान हुआ और अजीब नज़रों से मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत थी और अपनायत थी, लेकिन मैं तो उसे जानती तक नहीं थी। वह फकीर आगे बढ़ा और उसने कहा कि अच्छा हुआ तुम आ गई, ये विकास है। जब मैंने ये लफ्ज़ सुना तो मैं हैरान रह गई। विकास तो मेरा पहला पति था जिससे मेरी शादी करवाई गई थी और वह तो इस दुनिया से चला गया था, मर गया था। फिर वह यहाँ पर क्या कर रहा था? मैंने अपने दूसरे पति से कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे अपने घर में छोड़कर खुद यहाँ पर आ गए और ये जो भी है मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। उसने कहा कि तुम्हें इससे सरोकार है क्योंकि तुम्हारी शादी तो मुझसे हुई ही नहीं, तुम्हारी शादी इससे हुई है, ये जिंदा है। तुम विधवा नहीं हो तो फिर तुम्हारी शादी मुझसे कैसे हो सकती है? मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या है? मैं हैरान थी कि ये सब क्या था। मैंने कहा कि ये औरत कौन है? तुम दोनों साथ क्यों बैठे हो? और उसकी माँ ने तो मुझे कहा कि ये मर चुका है, मुझे घर से निकाल दिया, मैं सड़कों पर रहने लगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और अब तुम अचानक से इसे सामने लाए और कहते हो कि ये मेरा पति है। मैं कैसे मान लूँगी? मैंने तो इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। मैंने कहा कि इसे साबित करना होगा कि यही विकास है। इसमें एक पल में साबित कर दिया। उसने कहा, अपना आईडी कार्ड दिखाया और मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाया। मेरे दूसरे पति का नाम करीम था। उसने कहा कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मुझे अपना पति कहना बंद करो, इधर आओ, सुकून से बैठ जाओ। ये घर भी बहुत बड़ा था और विकास यहीं पर बैठा था। उसने मुझे से पूछा कि तुम कैसी हो, तो मैं खामोश हो गई। मैं क्या कहती हूँ उसे कि मैं कैसी हूँ? मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ मेरी इज्जत बची रह गई थी। शायद इसलिए कि मेरे नसीब में यह सब कुछ नहीं लिखा था। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, दरअसल मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। मैंने बहुत बड़े गुनाह किए हैं, चोरियाँ की हैं, लोगों को मारा है और पुलिस को मुझसे खतरा है। हम लोग बहुत गरीब थे और हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। फिर मैं इस तरफ आ गया और मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, घर बना लिया, सब कुछ बना लिया। किसी ने भी मुझे अपनी बेटी नहीं दी क्योंकि उन्हें हमारे बारे में पता था, इसलिए मैंने तुम्हें खरीद लिया। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बेच रहे थे। उनका कहना था कि वे अपनी तीसरी बेटी की शादी करना चाहते हैं और उन्हें पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने मुझसे तुम्हारी मुँहमांगी कीमत ली थी। मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी तो तुम मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से खरीद लिया। लेकिन तुम्हें यह बात पता न चले, इसका पूरा इंतज़ाम किया था ताकि उनकी इज्जत भी बनी रहे और तुम्हें भी दुख न पहुँचे। तुम्हें अपने घर भेज दिया था क्योंकि मुझे खुद कुछ काम निपटाने थे। सोचा था कि काम निपटा कर आऊँगा, लेकिन इससे पहले ये मामला और बिगड़ गया और मुझे सारी दुनिया के सामने यह साबित करना पड़ा कि मैं मर गया हूँ। इसलिए मैंने अपने घर ही यह संदेश भिजवा दिया। मेरी माँ ने गुस्से में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम कहाँ चली गई हमें पता नहीं था। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। फिर मैंने उस आदमी को भेजा और यह तुम्हें
यहाँ तक ले आया। मेरे पीछे लोग लगे रहते हैं जो मुझ पर नज़र रखते हैं, इसलिए मुझे यह सब कुछ छुपाकर करना पड़ा। तुम उसकी पत्नी कभी बनी ही नहीं, क्योंकि तुम अभी मेरी पत्नी हो, मेरी जान हो, और मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से तलाश कर पाया हूँ। शुक्र है कि तुम मुझे मिल गई हो। मेरी माँ तक भी यह खबर पहुँच गई है कि मैं जिंदा हूँ। इस वक्त हमें यह सब कुछ बहुत ही ध्यान से करना था। अभी भी हमें इस शहर से जाना है और हम लोग जाएंगे। मुझे पता है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए हैं। अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ। सारा मामला मेरे सामने आ गया। मैंने दिल पर हाथ रख लिया और उस औरत से कहा, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। मैं हैरान थी, परेशान थी। मुझे तो लगा था कि मेरी सारी ज़िंदगी सड़कों पर गुजरेगी, लेकिन यहाँ पर तो मुझे मेरा पहला पति वापस मिल गया, जो मुझे मोहब्बत भी करता था, पसंद भी करता था, और उसके पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी। वह मुझे इज्जत देने और मेरा साथ देने को तैयार था। मुझे ढूंढ रहा था। मैंने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उसने कहा, तुम आराम करो। मैं रात को अपने कमरे में सुकून से सो गई। बहुत दिनों बाद सुकून की नींद आई थी। सुबह हुई तो मैंने अपने पति से कहा, मुझे अपने माँ बाप से नहीं मिलना। उन्होंने मुझे बेच दिया। मैंने कहा, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने कहा, तुम एक दिन उन्हें माफ़ कर दोगी, और मैं समझ सकती हूँ। अगर तुम अभी नहीं मिलना चाहती हो तो बेशक नहीं मिलो। मैंने कहा, हाँ, मैं नहीं मिलना चाहती हूँ। हम लोग दूसरे शहर में चले गए, क्योंकि अब इस शहर में भी जाना था। वह मेरे लिए ही यहाँ पर आया था, वरना वह यहाँ पर नहीं रहता था। उसकी माँ को दूसरे शहर से बुलाया और हम पटना चले गए। यहाँ पर वहाँ के लोग हम तक नहीं पहुँच सकते थे। हमने यहाँ पर छोटा सा घर ले लिया और हम यहाँ रहने लगे। मेरी सास इतनी बुरी नहीं थी, बस अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर जाहिर है कि उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया था। उनकी जगह कोई भी होता तो यही करता। जब उन्हें पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है तो उनकी आंखों में आंसू आए और उन्होंने कहा, तुम तो मेरे बेटे की पसंद हो, तुम्हें क्यों ना मोहब्बत दूँ। मेरे बेटे ने मेरे लिए इतना किया है, अपनी जान पर खेला है, पूरी दुनिया में बदनाम हो गया है, तो फिर उस औरत के साथ मैं बुरा क्यों करूं? जो उसकी मोहब्बत है, वह तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी तस्वीर देखकर ही तुम्हारा आशिक हो गया है, इसलिए तो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कीमत अदा की है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपनी सास और अपने पति के साथ रहती हूँ। यहाँ पर मेरे पति को ज़्यादा लोग नहीं जानते, पर वह अपने काम कर रहा है। बहुत पैसे हैं उसके पास। मैं उसके साथ रहती हूँ। हम दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है, और जो इंसान मुझसे झूठी शादी करके मुझे उसके पास ले गया था, वो उसका बहुत भरोसेमंद बंदा है। और औरत भी जो उसके साथ थी, मैं एक अमीर आदमी की पत्नी हूँ। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है, मुझे किसी की कमी नहीं है। मुझे अपने माँ बाप पर हैरानी होती है कि जिन्होंने मुझे बेच दिया। मेरे बाबा ठीक हो गए हैं, लेकिन अब मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। बीमार थे तो मैं बहुत परेशान रहती थी, दिन रात उनका ख्याल करती थी, दुआएं करती थी कि वह ठीक हो जाए। और उन्होंने मेरे साथ क्या किया? मेरे बाबा घर के बड़े थे, उन्हें सब कुछ पता होगा। शायद वह इस बात पर संतुष्ट होते हैं कि हमने तो बेटी की शादी की है, बदले में थोड़े पैसे के लिए तो क्या हुआ, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने मुझे बेच दिया था। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मेरा पति कहता है कि दिल से नफरत निकाल दो,
पर मेरे दिल से यह नफ़रत नहीं निकल रही है। यह सब कुछ मेरे दिल में सुई की तरह चुभा हुआ है। अगर निकला भी तो मेरा दिल जख्मी हो जाएगा। बस मैं उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहती, याद भी नहीं करना चाहती। अब मैं अपने पति के साथ संतुष्ट रहती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है और भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। आप लोग बताएं कि मेरी इस कहानी में सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी? मेरी माँ की, मेरे पिता की, मेरे पति की, या मेरी अपनी, या मेरी सास की? अगर मेरे साथ कुछ और हो जाता तो फिर कौन जिम्मेदार होता? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।